हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पोम के, और पोम का नाम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, जो कि हनी ड्यू की बुक का है, क्लास 8 का। तो स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो जो ये पोम है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोम। आपको अपने पार्टनर से क्या करना है, डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें एक पोम की डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है जिसमें पूछा गया है, अ पोम इज मेड ऑफ अ वर्ड्स अरेंज इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर। दिस वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग हैव अ म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन। जो पोम होती है ना, वो किससे बनती है, वो शब्दों से बनती है, जिसमें शब्द होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्डर से उन्हें क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। वो कौन करता है, पोइट अरेंज करता है। किसको अरेंज करता है, पोम को अरेंज किया जाता है। इन शब्दों को हम फीलिंग के साथ बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे म्यूजिक यानी संगीत बनता है, और इन शब्दों का अपना ही एक अलग क्या होता है, एक अलग मतलब होता है। ये तो इस लाइन का मतलब है। मगर हमसे पूछा गया है कि अब हमें अपने शब्दों में पोम की डेफिनेशन बतानी है, वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आंसर है, अ पोम इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ राइम एंड अ म्यूजिक। जो पोम होती है ना, वो किससे बनती है, वो शब्दों से बनती है, और सही शब्दों से बनती है, और उन शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है उससे बनती है, ठीक है। और सही से हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है ब्यूटीफुली ऑर्डर से। पोम में शब्दों की क्या होती है, राइम होती है, और वो क्या देती है, वो अपना ही एक म्यूजिक देती है, एक अपना संगीत देती है। तो इसको क्या कहा गया है, इसको डेफिनेशन कहा गया है, जो कि हमसे पूछा था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोम। क्वेश्चन का मतलब है कि जो पृथ्वी की जो कविता है वो शब्दों से नहीं बनती है, वो किससे बनती है, हमें ये बताना है। और हम जो ये बताएंगे ना, ये हम पोम के अकॉर्डिंग बताएंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना, हमें किससे अकॉर्डिंग बताना है, पोम के अकॉर्डिंग बताना है कि अर्थ की पोम कैसे बनती है। अगर वो वर्ड से नहीं बन रही है तो वो किससे बन रही है। तो आंसर है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स बट इट इज मेड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ ग्रास होपर एंड द क्रिकेट दैट इज मेड बाय द म्यूजिक संग बाय दीज इंसेक्ट। मतलब जो पृथ्वी का जो ये संगीत है, ये जो पोइट्री ऑफ द अर्थ है, ये शब्दों से नहीं बनता है। तो ये फिर किससे बनता है, ये बनता है ग्रास होपर, क्रिकेट या इंसेक्ट के गाए जाने वाले गानों से बनता है, ठीक है। यानी जो इंसेक्ट जो गाना गाते हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, उनसे क्या बनता है, उनसे ये संगीत बनता है। तो ठीक है, यानी वो वर्ड से नहीं बनता, किससे बनता है, इंसेक्ट की आवाज़ों से वो क्या बनता है, पोइट्री ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की कविता बनती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। पोम में हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है, कैसी लाइन ढूंढनी है। फर्स्ट है, द ग्रास होपर हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। यानी हमें पोम में ऐसी लाइन फाइंड करनी है या ढूंढनी है जिसका यही मतलब हो जो क्वेश्चन में लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, द ग्रास होपर हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, यानी ग्रास होपर की खुशी का कभी भी अंत नहीं होता। तो ये जो ये लाइन है ना, ये पोम में कौन सी लाइन है, हमें ये बताना है। तो आंसर है, ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट। जो ग्रास होपर है उसकी खुशी का कोई अंत नहीं होता है। तो ये वही सेम मीनिंग होगा, क्योंकि हमें सेम मीनिंग पूछा गया है कि पोम में ये कौन सी लाइन है। तो ये है फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड में, जो है, द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस। क्रिकेट का जो संगीत है उसका जोश कभी अंत नहीं होता है, उसके जोश में कभी अंत नहीं होता। तो पोम में वो कौन सी लाइन है जिसका सेम यही मीनिंग है। तो पोम की वो लाइन कौन सी है, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। यानी क्रिकेट का जो सॉन्ग होता है, जो संगीत होता है, उसका जोश बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, यानी वो कभी क्या नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता। तो ये सेम आंसर होगा, यानी क्वेश्चन का जो मतलब है वही आंसर का भी
मतलब है। अच्छा स्टूडेंट, जो इसमें वार्मथ मतलब होता है, वार्मथ का मतलब दो होता है, एक होता है गर्मी और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जोश। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है विच वर्ड इन द स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट। स्टैंजा 2 में कौन सा वर्ड है, यानी कौन सा शब्द है जिसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है। अपोजिट वर्ड क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंड या ठंडा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा वार्मथ। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। अभी मैंने बताया था ना क्वेश्चन 3 में कि वार्म का मतलब गर्मी भी होता है और क्या होता है, जोश भी होता है। तो क्वेश्चन में हमें फ्रॉस्ट का अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे उसका, वार्मथ। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है द पोएट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन, मेंशन ईच इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। साल में मुख्य 2 सीजन होते हैं और पूरे साल जो पृथ्वी का संगीत है वो चलता रहता है। हमें उन दोनों सीजन के बारे में बताना है कि वो सीजन कौन से हैं, और ये भी बताना है कि किस दोनों सीजनों में किस इंसेक्ट की आवाज़ आती है। ठीक है, ये है क्वेश्चन का मतलब हमें मेंशन भी करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट है द 2 मेजर सीजन इन अ ईयर आर अ समर एंड विंटर। जो 2 मुख्य सीजन होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो विंटर का होता है और एक समर का होता है, यानी गर्मियों का और सर्दियों का। बोथ आर रिच इन म्यूजिक। इन समर द रिप्रेजेंटेटिव वॉइस इज दैट ऑफ द ग्रासहोपर, इन विंटर द क्रिकेट इज द प्राइम सिंगर। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि साल में जो 2 मेन सीजन होते हैं वो कौन से होते हैं, गर्मी और सर्दी के। ये दोनों ही सीजन किससे भरे हुए होते हैं, संगीत से भरे हुए होते हैं, म्यूजिक से भरे हुए होते हैं। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमें ग्रास होपर की आवाज़ सुनाई देती है। ओके, और देती है। और विंटर में हमें किसकी सुनाई देती है, विंटर में हमें क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, विंटर में हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्रिकेट, यानी क्रिकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झिंगूर भी कहते हैं, तो हमें झिंगूर की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये थे वो 2 मेंशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।